दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो मिले, और ऐसा वीडियो शायद ही आपने देखा नहीं होगा। और बच्चे लगातार 15 डेज से एक ही कमेंट कर रहे थे कि सर आपने तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, बट क्या आप एक ऐसा वीडियो बना सकते हो जिसके अंदर हम क्वेश्चंस को पहचान पाए। क्योंकि जब आपके एग्जाम में, जब यूनिवर्सिटी पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये सबसे बड़ा टास्क है। आप पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लो, कोई भी आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कि जहां पे आपको एक्चुअल बताया जाए कि यार कौन से टाइप का ये सम है। तो इस वीडियो को यार कम से कम कुछ नहीं तो 20 लाख व्यू तो होना चाहिए था, पर मुझे पता है कि इतना व्यू तो नहीं हो सकता है, अभी मैं बहुत ही छोटा हूं। पर जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि इतना व्यू तो जरूर मिलेगा। पर मेरे जो सपोर्ट है, जो मेरे जो मोटिवेशन है वो आप हो, तो जितना आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना। इस वीडियो में मैं ए टू जेड आपको बताने वाला हूं कि सम को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आज रात मेरा आने वाला है वन शॉट वीडियो। अगर आप इस वीडियो पे कम से कम जितना आप शेयर करो, मैं कुछ आपको यहाँ पे कोई मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूं, पर आज रात आने वाला है मेरा वन शॉट वीडियो। देन उसी के बाद इसी टॉपिक में मेरा आएगा वन शॉट वीडियो, और जल्दी ही मैं मुंबई यूनिवर्सिटीज और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो लेसन है उससे रिलेटेड भी टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऐसा इजी ट्रिक है। दोस्तों देखो यहाँ पे सबसे पहला एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये इक्वेशन ऐसे देखो, मैंने वहां पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म भी लिख दिया है, बट अगर सपोज मैंने नहीं लिखा है, चलो ये मैं रफ कर दे रहा हूं। अब आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और यहाँ पे लिखा होगा सॉल्व, यहाँ पे आपको लिखा होगा सॉल्व। और मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को दो बार देखना, एक बार अभी देख लो, देन इवनिंग तक या मेरा एक वन शॉट वीडियो आएगा, देन उसके बाद फिर से देखना। देखना 100% मैं बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में सब चीजें बैठ जाएगी, देन उसके बाद याद से फिर से देखना। इसलिए मैं इस वीडियो को अभी भेज रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं वन शॉट भेजूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ के जाओ, बहुत बड़ा डाउट आपके अंदर क्रिएट होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप कैसे समझोगे कि सर ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म से सॉल्व करना है कि कौन से फॉर्म से सॉल्व करना है। अगर आप देखोगे तो अपने पास दोस्तों वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म है। अगर आप देखोगे तो अपने पास एक एग्जैक्ट वाला फॉर्म है। अगर आप देखोगे तो अपने पास एक नॉन मतलब एग्जैक्ट, अगर नॉन एग्जैक्ट उसी में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल है, और एक है बर्नौली से। होमोजीनियस वाला भी है, पर मैं वो लिख नहीं रहा हूँ। जो हमारे सिलेबस में मोस्टली ये तीन पार्ट है, और स्टार्टिंग का पार्ट ये है। सिलेबस का पार्ट नहीं पर बीच बीच में आता है, इसलिए बता रहा हूँ। तो देखो कहीं पे भी अगर आपका इक्वेशन, जैसे यहाँ पे समझो, यहाँ पे dx है, यहाँ वाला टर्म x के टर्म में हो जा रहा है, यहाँ dy है, सॉरी इंटीग्रेशन कहाँ से ले लिया, और यहाँ वाला टर्म दोस्तों dy के टर्म में हो जा रहा है, तो आप वहां पे वी एस एफ अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप जो भी टर्म आया है dx के साथ इंटीग्रेशन में ले लो, यहाँ पे जो भी टर्म आया है dy के साथ इंटीग्रेशन ले लेना, प्लस सी। याद रखना वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करते टाइम प्लस सी लेना बहुत जरूरी है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स सही है, पर यहाँ पे देखो ये एक्स वाई जो है दोस्तों वो साथ में आ चुका है। अगर मैं कितना भी इसको अलग करने की कोशिश करूंगा तो अलग नहीं हो पाएगा, हर जगह पे एक्स वाई साथ में होगा। पर दोस्तों एक्स वाला टर्म अलग पूरा का पूरा होना चाहिए, इसमें कोई भी टर्म वाई नहीं आना चाहिए, तो हम अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे डी वाई है, यहाँ डी एक्स है। ये देखो मैं इसे चेंज कर रहा हूँ, इसे मैं ई लिख रहा हूँ और इसे मैं क्या लिख रहा हूँ, नीचे ई वाई कर दे रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, तो 8 क्लास में हमने एक रूल पढ़ा है एम माइनस एन, इसे ए रेस टू एम लिखते हैं और इसे ए रेस टू एन लिखते हैं। तो वैसे ही मैंने क्या किया, ई रेस टू एक्स और ई रेस टू वाई, और प्लस यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर ई रेस टू माइनस वाई को भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, इसे भी क्या लिख दे रहा हूँ 1/e⁻² प्लस में हो गया। अब अगर मैं सिस्टमेटिक देखो पूरे इक्वेशन को, अगर मैं ई वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे गया ई एक्स, ई वाई यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी ई वाई कैंसिल हो गया। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ई वाई डी वाई हो गया, और यहाँ पे ई एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो गया, डी एक्स हो गया। अगर आप देखोगे इसमें पूरा एक्स वाला फंक्शन है, इसमें देखोगे वाई वाला फंक्शन है, मतलब यहाँ पे अप्लाई होगा वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे ये फॉर्म नहीं अप्लाई करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, इसको आप ऐसे ही रखो। देखो यहाँ पे ये देखो, ये डी वाई है, ये डी एक्स है, ये देखो ई रेस टू एक्स माइनस वाई है, इसको ऐसे ही रखो, प्लस यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर, और ये वाला ई रेस टू वाई जो है इसको दोस्तों नीचे ले लो, और फिर ई रेस टू वाई आप वहां पे लो,
अगर फिर से आप अगर समझो ई रेस टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, समझो ई रेस टू वाई एक यहाँ पे आया और नीचे पूरा ई रेस टू वाई हो गया, फिर से आपका वही होगा, ये वहां भेजोगे, ये वाला टर्म यहाँ लोगे, फिर आप चेक करो इसको एग्जैक्ट फॉर्म से, जो x के आगे वाला जो टर्म है, dx के आगे वाला टर्म है उसको आप x ले लो, और dy के आगे वाला टर्म है उसे आप y ले लो, पर वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपके मन में ये होना चाहिए कि कभी भी अगर dx के आगे पूरा का पूरा x है, dy के आगे अगर पूरा का पूरा y है, तो तुरंत आप समझ जाना यहाँ पे मुझे क्या अप्लाई करना है दोस्तों, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर x के साथ पूरा का पूरा x वाला फंक्शन है और y के साथ पूरा का पूरा y वाला फंक्शन है, तो हमारे प्यारे सर ने हमें, हमारे प्यारे दोस्त ने हमें बोला है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया है, ये भाई डायरेक्ट लिखा होगा सॉल्व। अब ये सॉल्व डायरेक्ट लिखा होगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे अगर मैं ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो ये देखो 3x प्लस 4y माइनस 5 dy, और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस 1 और यहाँ पे dx, फिर फाइनली दोस्तों ये देखो ये पूरा का पूरा dx, देन ये वाला यहाँ पे आएगा तो पूरा का पूरा यहाँ पे dy। अगर इस तरह से आपको कभी भी इक्वेशन मिल रहा है तो यहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्ट एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाला आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे डी एक्स के आगे वाला जो टर्म है एक्स वाई के फॉर्म में, यहाँ वाला भी टर्म है जो एक्स वाई के फॉर्म में, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे आप इस मेथड पे आ सकते हो। और इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं वन शॉट वीडियो जब आएगा मैं उसमें बताऊंगा। बस मेरा इस टॉपिक का मतलब कि आप सम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब देखो अपने पास ये टोटल यहाँ पे 4 मेथड है, एक होमोजीनियस वाला सम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। कोई भी क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का डिग्री चेक करो, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे समझो ऐसा है और यहाँ पे समझो ऐसा है, इसका डिग्री अगर आप देखोगे 1 और 3 4 होता है, 2 और 2 4 होता है, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे डिग्री क्या है, सेम है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। ये वाला सम कैसे पहचानोगे दोस्तों, ये वाला टाइप पहचानने के लिए यहाँ पे dx से y कॉमन होगा और dy से दोस्तों x कॉमन होगा, अगर हो रहा है तो डायरेक्ट ये अप्लाई कर दो। देन इसके बाद ये वाला कैसे अप्लाई करोगे, यहाँ पे आप m है, अगर समझो ये वाला टाइप नहीं मैच हो रहा है, ये वाला मैच नहीं हो रहा है और वो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, तो आप इस टाइप पे आ जाओ। पर इस टाइप पे आते टाइम एक चीज का बस ध्यान रखना, जब आप m का वैल्यू लिखोगे और n का वैल्यू लिखोगे, दोनों में से जो स्मॉलर वैल्यू होगा उससे डिवाइड होता है। ये 90% केस में सही होगा, 10% केस में रॉन्ग हो जाएगा, पर 90% केस में आपका ये रूल फॉलो कर सकते हो, दोनों में से जो स्मॉलर दिखाई देगा मोस्टली उससे डिवाइड कर दो। अगर कभी कभार नहीं हुआ, कब नहीं होगा पता है, जब कॉमन होता है ना तो नहीं होता है, तो फिर ये वाला चेक कर लो। तो यहाँ पे ये वाला भी मेथड आपका क्लियर हो गया। अब सर क्या आप बता सकते हो ये चारों सम ऐसे अगर मेरे सामने है तो मैं कौन सा मेथड कैसे चेक कर सकता हूँ। देखो ऐसे सम डायरेक्ट आएंगे, ऊपर लिखा होगा सॉल्व, अब आपको पहचानना होगा कि कौन से मेथड का सम है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला सम ले रहा हूँ, पहला वाला सम अगर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक्स वाई मिक्सअप है, इसको मैं अलग अलग करने जाऊंगा फिर भी नहीं होगा। तो एक चीज तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई कि सर ये नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं मेथड अप्लाई करने जाऊंगा, एक मेरे पास मेथड सर ने एग्जैक्ट वाला बताया, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू 0। यस, आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, यही मेथड अप्लाई करना है। तो आप m लो और n लो और देन उसका इंटीग्रेशन आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डेल m बाय डेल वाई एंड डेल n बाय डेल एक्स। आप पार्शियली अगर उसे डिफरेंशिएट करते हो तो आपको पता चलेगा कि दोनों का वैल्यू सेम नहीं आ रहा। सेम नहीं आ रहा है तो आपके पास टोटल 4 मेथड है, एक होमोजीनियस है, कॉमन है, और 2 मेथड बाजू में, रूल 1 रूल 3 रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4। रूल 1 क्या इसमें मैच हो रहा है, क्या ये होमोजीनियस है क्या, होमोजीनियस नहीं है, देखो 2 2 डिग्री 1 है, नहीं है, रूल नंबर 1 रिजेक्ट हो गया। तुरंत आपको वहां पे एग्जाम में यही सोच लेना कि भाई ये वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट वाले मेथड से कर रहा हूँ, एम और एन ले रहा हूँ, फिर ये नॉन एग्जैक्ट हो जा रहा है, फिर अपने पास 4 रूल है, फिर आप ये समझ जाओ कि भाई ये पहला वाला रूल भी कैंसिल हो गया। कॉमन आ रहा है क्या, देखो दोनों डी एक्स है, इसमें से वाई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, रूल नंबर सेकंड भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास तीसरा रूल बच रहा है, तो आप बस क्या करो, एम और एन निकालो और दोनों का दोस्तों पार्शियली डिफरेंशिएट करो। अगर दोनों को आपने पार्शियली जो डिफरेंशिएट किया है तो वहां पे जिसका वैल्यू अगर, जैसे अगर समझो m है, m का वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समथिंग बड़ा दिख रहा है, और n का वैल्यू अगर आप देखोगे तो एक्स वाई दिख रहा है, तो दोनों में से छोटा कौन सा वैल्यू है दोस्तों, n का। तो आप सबसे पहले ये वाला ट्राई करना, n छोटा वैल्यू है, अगर ये नहीं मैच हुआ तो फिर आपका लास्ट वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में भी वैसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले आपको अपना वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म चेक कर लेना, नहीं है,
वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म चेक करने के बाद आप तुरंत आ जाओ यहाँ पे एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट में, dx के साथ समथिंग कुछ दिया है, dy के साथ समथिंग कुछ दिया है, ये भी नहीं हो रहा है। फिर नहीं होने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने जो लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ उसमें मैं दे रहा हूँ, अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो वहां से भी देख सकते हो। देन इसके बाद मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यार फिर कौन सा आएगा, फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कॉमन भी नहीं है, अगर आप देखोगे dx के साथ y कॉमन है पर dy के साथ दोस्तों x नहीं कॉमन है, तो ये भी मेथड नहीं आएगा। तो फिर लास्ट के जो रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 है, इसमें से ही कोई रूल होगा। अब यहाँ पे फिर ये दोनों में से कोई रूल आप चेक कर लो, एक बार आप चेक करो जो स्मॉलर है उससे आप डिवाइड करो, इसमें ही देखो कॉमन का दिक्कत हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप फिर अगर वो नहीं मैच हो रहा है तो नेक्स्ट रूल है। ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है, 1 और 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। होमोजीनियस से ये सॉल्व हो जाएगा, होमोजीनियस से सॉल्व होगा मतलब इससे। पर पहले उसके पहले आपको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। देन इसके बाद आप लास्ट वाले में अगर ध्यान दोगे तो देखो भाई दोनों में y कॉमन आता है, दोनों में x कॉमन आता है। इस क्वेश्चन को आप अगर आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इसे रूल नंबर फर्स्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि होमोजीनियस नहीं है। रूल नंबर सेकेंड कॉमन वाले से आप सॉल्व कर सकते हो, रूल नंबर थर्ड और फोर्थ से भी अगर सॉल्व होता है सॉल्व कर दो, कर सकते हो। देन इसके बाद अब आगे आते हो आप तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा। देखो अपने पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, यहाँ पे जो मैं ट्रिक बता रहा हूं बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि मेरा जो dy इस फॉर्म में ये इक्वेशन मैं बना सकता हूं क्या, अगर इस फॉर्म में अगर ये इक्वेशन बन रहा है तो आप भाई एम डी एक्स एन डी वाई के फॉर्म में अगर बन रहा है तो आप सम सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो ये करो, अगर इस तरह से बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है अकेला, यहाँ वाला टर्म अगर आप देखोगे तो y दिख रहा है। एक और चीज कि आपको सर कैसे पता चलेगा कि मेरे को सब समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मुझे लीनियर अप्लाई करना है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, और एक और है मेरे पास डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स विच इज इक्वल टू क्यू। ये दोनों में मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा वाला अप्लाई करना है। चलो ये सब में तो समझ जाओगे, इसके बाद वाले में नहीं समझेगा। तो आपके पास एक हिंट है, यहाँ पे अगर आप देखोगे x वाला टर्म 1, x वाला टर्म 2, x वाला टर्म कितना आया 3 आया, तो x वाले टर्म कितना आया 3 आया, y वाला टर्म कितना है 1 आया। दोनों में से मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये ट्रिक है, मिनिमम कौन सा है, 90% ये ट्रिक मैच हो जाएगा, 1% में गड़बड़ हो जाता है, मतलब 90 मतलब 10% में गड़बड़ हो सकता है, पर 99% समझ जाना ये ट्रिक आपको मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो मिनिमम कौन सा y वाला है, तो मोस्टली ये आपका इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे ये रूल कहाँ पे हेल्प करेगा, इस पे मेरे वन शॉट वीडियो में प्लीज ये वाला सम देखना, मैंने इसको नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व किया। अब देखो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा सॉल्व लिखा होगा, मुझे कैसे समझेगा भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैंने इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दिया, इससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू जी, अगर मैंने इससे सॉल्व कर दिया तो क्या मेरा आंसर सही आएगा। प्लीज मेरा वन शॉट वीडियो देखना, आज इवनिंग में आने वाला है। मैंने इस मेथड से भी सॉल्व किया है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व किया है, दोनों मेथड से आंसर परफेक्ट आया है। तो ऐसा मैथ्स सॉल्व होना चाहिए कि दोनों मेथड से आंसर्स क्या होने चाहिए, हमारे परफेक्ट होने चाहिए। तो ये याद से मेरे वन शॉट वीडियो में देखना, मैंने दोनों इस सम को दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाया है, तो आप इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अगर सॉल्व हो रहा है, अगर उस फॉर्म में है कि जो उस फॉर्म में दिख रहा है इक्वेशन, तो आप सॉल्व कर सकते हो। देन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है दोस्तों कि ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू करूं कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू करूं, सोचना ही नहीं है। एक्स वन टर्म है, वाई वन टर्म है, वाई वन टर्म है, मतलब वाई के टोटल 2 टर्म है, एक्स के टोटल 1 टर्म है, मिनिमम कौन है एक्स है, मतलब आपको इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्लीज आप मेरा वन शॉट वीडियो देखना, मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देन दोस्तों इसके बाद बर्नौलिस, ये देखो ये, हाँ इस ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप देखोगे x वाला टर्म एक है, x वाला एक है, मतलब टोटल x वाले टर्म भी कितने हैं 2 है, y वाला टर्म भी कितना है 2 है, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ हो रहा है तो अपने पास एक मेथड है, देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स हमने एक मेथड पढ़ा है p और इक्वल टू q, और यहाँ पे हम क्या लेते हैं fy और यहाँ पे f डैश y। आप फिर चेक करो क्या यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव वाला लॉजिक है क्या, है देखो यहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे
वो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या है, तो भाई यहाँ कॉस का डेरिवेटिव यहाँ पे साइन है, तो समझ जाना कि ये इस वाले मेथड का सम है। देन अगर आप आगे आते हो बर्नौलिस इक्वेशन, ये तो पहचाना बहुत इजी है। यहाँ पे इक्वेशन सेम इस फॉर्म में दिया होगा, जैसे ऐसे देखो dy बाई डी एक्स समथिंग यहाँ पे कुछ दिया होगा, और यहाँ पे समझो ऐसा, और इक्वल टू यहाँ पे समझो यहाँ पे एक्स क्यूब और यहाँ पे वाई क्यूब दिया है। आपको तुरंत समझ जाना है कि ये y है और यहाँ पे वाई क्यूब आया है, तो पूरे इक्वेशन को वाई क्यूब से डिवाइड करना है। यहाँ पे वाई रेस टू फाइव, तो पूरे इक्वेशन को वाई रेस टू फाइव से डिवाइड करो। वही अगर सपोज ये x होता और नीचे y होता, तो मैं पूरे इक्वेशन को एक्स क्यूब से डिवाइड करता। तो ये इसका हिंट है, ऐसा कुछ आया रेस टू में तो समझ जाना बर्नौलीज इक्वेशन है। तो इस तरह से आपको अपने ट्रिक्स को, क्वेश्चंस को पहचानना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज अगर आप कॉलेज में हो, अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो बाद में घर पे जाके प्लीज देखना, उसके बाद आप वन शॉट देखना, क्योंकि वन शॉट का जो टाइम लिमिट है मैं बहुत कम देर के लिए रखने वाला हूँ। कुछ ही घंटों में वन शॉट वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग कितना मेहनत कर रहे हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।